क्रेडिबल सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 8 नवंबर से हो सकती है हरियाणा विधानसभा के सत्र की शुरुआत। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 8 नवंबर से शुरू हो सकता है विधानसभा का सत्र। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। तो 3 से 4 दिन तक ये विधानसभा का सत्र चल सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि इस सत्र के दौरान क्या विधायी कार्य होते हैं, किस तरह का बिजनेस होता है। तो 8 नवंबर से शुरू हो सकता है विधानसभा का यह सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। फिर उसके बाद औपचारिकता या फिर कहें कि सरकार की तरफ से जो विधायी कार्य किए जाएंगे वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जहां पर एक तरफ हरियाणा प्रदेश के वासी इस बात को लेकर भी खुश हैं कि आज हरियाणा दिवस है, तो वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि 8 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है और ये सत्र 3 से 4 दिन तक चलेगा। हालांकि सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जरूर एक चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद ये तय हो सकता है कि ये सत्र कितने दिन का रहे, क्योंकि विपक्ष को भी साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है और स्वाभाविक है कि विपक्ष के तेवर 15वीं विधानसभा के इस पहले सत्र को लेकर कुछ कड़े और बड़े दिखाई देने वाले हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी जी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्योंकि 15वीं विधानसभा का एक तरह से ये पहला सत्र होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण ये सत्र रहेगा और खबर ये भी है कि 8 नवंबर से इस सत्र की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, देखिए यश, इस मामले में जो जानकारियां मिल रही हैं, 8 नवंबर को हरियाणा का जो कहा जाए विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है। सत्र की शुरुआत जो है 25 अक्टूबर से हो चुकी है, वो सत्र कंटिन्यू है। उसमें अगर कहा जाए कि उसका सत्रावसान कर दिया गया था, वो नहीं किया गया। उसमें एक जिसको ब्रेक कहा जा सकता है, एक ब्रेक ली गई है और ये ब्रेक इसलिए ली गई क्योंकि दीपावली का पर्व था। उस दिन हरियाणा के विधायकों ने शपथ ली थी। उसके अलावा हरियाणा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चयन किया गया था। स्पीकर हरविंदर कल्याण बने हैं और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा बने हैं। हरियाणा के विधानसभा सत्र 8 नवंबर से लेकर, जो क्योंकि 8 नवंबर को शुक्रवार है इसलिए 9 व 10 को छुट्टी है, 11 व 12 तक चलने की संभावना है। यानी ये सत्र 8 से 12 नवंबर हो सकता है। अंतिम फैसला, अंतिम मोहर जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लगेगी, जिसमें सत्ता व विपक्ष दोनों के प्रमुख जो नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग मौजूद रहेंगे। हरियाणा के जो संसदीय मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मौजूद रहेंगे। यहाँ ये भी बताना बहुत जरूरी है कि विधानसभा सत्र की शुरुआत, क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है, तो राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। इस बार राज्यपाल के अभिभाषण से इसका आगाज होगा 8 नवंबर को, जो सूत्र बता रहे हैं। और क्योंकि स्पीकर का चुना जाना उससे पहले बहुत जरूरी था, स्पीकर का चयन इससे पहले हो चुका है, इसलिए इस प्रक्रिया के तहत अब जो है 8 नवंबर को राज्यपाल पहले अपना अभिभाषण देंगे। अपना जो है उनका प्रारूप है, जो उनकी आगे काम सरकार ने करने हैं, उनका एक तरह से प्रस्तावना के रूप में वो चीजें आती हैं कि ये मेरी सरकार करेगी, और उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष चर्चा करेगा और फिर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की तरफ से रिप्लाई होगा। और जहां तक सरकार की तरफ से बिल कई लाए जा सकते हैं, कई अध्यादेश लाए जा सकते हैं, उनको विधानसभा पटल पर मंजूर कराया जाएगा। यहाँ ये बताना यश बहुत जरूरी है अपने दर्शकों को कि सत्ता पक्ष की तरफ से सभी नेताओं का चयन कर लिया गया जितने प्रक्रिया के तहत होने चाहिए। विपक्ष के पास अभी तक अपना नेता नहीं है, यानी नेता प्रतिपक्ष का चयन करने में विपक्ष विफल रहा है अभी तक। और लोगों की निगाहें इस तरफ है कि विपक्ष कब कौन सा नेता अपना प्रतिपक्ष के रूप में चुनेगा। जी, लेकिन इस बार इतना असमंजस की स्थिति विपक्ष में क्यों दिखाई दे रही है अपना नेता प्रतिपक्ष को चुनने को लेकर? यश, बिल्कुल यश, देखिए इसके लिए सबसे अहम कारण यह है कि नेता प्रतिपक्ष जो है चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा रहे हैं पिछली पारी में, लेकिन अब विधायक भले ही कांग्रेस के 38 के करीब हों, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व कौन करेगा उसको लेकर जहां नेता प्रतिपक्ष जो पहले रहे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा तथा उनके खेमे के पास पूर्ण समर्थन है,
और वो विधायक ज्यादा उनके जीत कर आए हैं, क्योंकि टिकटें बांटने में 72 टिकटें उनके माध्यम से बांटी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की आपसी टांग खिंचाई, जो जिस प्रकार से कुमारी शैलजा और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो रणदीप सुरजेवाला के ग्रुप है उनके द्वारा नाम आगे चंद्रमोहन का रिकमेंड किया जा रहा है। चंद्रमोहन जो 4 बार विधायक रहे हैं, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो क्योंकि कहीं ना कहीं हुड्डा ग्रुप को बैकफुट पर आना पड़ रहा है सारे घटनाक्रम के अंदर, जिस प्रकार से पिछले दिनों चुनावों के परिणाम रहे उसको देखते हुए हो सकता है कि हुड्डा ग्रुप भी अपना कोई खेल खेले और राजनीतिक चक्रव्यूह के तहत वो गीता बुक्कल का नाम रिकमेंड कर दें या अशोक अरोड़ा का नाम आगे ला सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। यश चंद्रशेखर जी, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये तो देखना दिलचस्प रहेगा ही, लेकिन विपक्ष के कुल मिलाकर तेवर इस बार क्या दिखाई दे रहे हैं? खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो बयान, उदय भान का वो बयान, तमाम बड़े नेताओं का वो बयान कि ये हरियाणा के चुनावी नतीजे अप्रत्याशित हैं, अस्वीकार्य हैं। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ईवीएम मशीनों को लेकर कांग्रेस क्वेश्चन उठा रही थी, चुनाव आयोग ने उसमें भी स्पष्ट कर दिया है कि कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, और उसको लेकर जो सत्ता पक्ष की तरफ से भी टिप्पणियां आ रही हैं। चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र कार्यभार करती है, उसकी कार्यप्रणाली पर अगर उंगली उठाई जाती है तो निसंदेह उन चीजों का जवाब देना चुनाव आयोग का काम बनता है। और चुनाव आयोग के जवाब के बाद अब ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि जनता ने जो जन समर्थन इस बार बीजेपी को दिया, 48 सीटें दी हैं और बीजेपी अपने दम पर सर्वाधिक सीटें लेकर इस बार सत्ता पक्ष में पहुंची है। पहले भी बीजेपी अगर कहा जाए एक बार सत्ता में 47 विधायक लेकर आ चुके हैं, लेकिन इस बार 48 विधायक हैं, 3 इंडिपेंडेंट का समर्थन है। तो ये सारी चीजें, ये सारा घटनाक्रम कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी जिसको कहा जाए दुखदाई इसलिए है क्योंकि कांग्रेस इस बार सत्ता में आने के लिए पूरा दावा मान रही थी। 5 सांसद लोकसभा चुनावों में उनके जीते थे, 5 बीजेपी के जीते थे। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है 60-65 सीटें लेकर सत्ता में पहुंच सकती है, और वो समीकरण कहीं ना कहीं बदले, बिगड़े, जिस कांग्रेस कहीं ना कहीं हताश हुआ, परेशान भी है। जी।